केमिकल, वो नीचे जाएगा ही नहीं और पैदावार बढ़ेगा ही नहीं। हम पैदावार बढ़ाने के चक्कर में दे दनादन केमिकल, यूरिया पहले 1 किलो डालते थे, फिर 5 किलो, फिर अब कट्टे का कट्टा डालना शुरू कर दिया। अब देखते होंगे कि गांव में जब आप लोग जाते होंगे या जो लोग गांव से जुड़े होंगे कि सब्जी एक बार टूटता है, अगली बार स्प्रे होता है, फिर अगली बार टूटता है, फिर स्प्रे होता है। पहले स्प्रे किसी कहते पता ही नहीं था लोगों को, लेकिन आज बिना स्प्रे के कोई भी सब्जी होता ही नहीं। तो स्प्रे हो रहा है उस सब्जी के ऊपर, उस पौधे के ऊपर, वो स्प्रे का केमिकल कहाँ जा रहा है? सब्जी में। और सब्जी कहाँ जा रहा है? पेट में, है ना। तो केमिकल कहाँ जा रहा है? पेट में। तो वो केमिकल कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर बीमारी पैदा कर रहा है। तो हमारी कंपनी, हमारी कंपनी सिर्फ हेल्दी प्रोडक्ट नहीं बनाती खाने के लिए, हमारी कंपनी ऐसे प्रोडक्ट भी बनाती है जो जहां से प्रोडक्ट निकल के आ रहा है खेतों से, उस खेतों को भी स्वस्थ करने का काम कर रही है। अब ये टॉनिक ना, ऐसे टॉनिक मार्केट में जो है, मार्केट में और भी कंपनियां लाती हैं, लेकिन हमारे में और उनके में डिफरेंस क्या है? बिल्कुल आराम से रखिएगा, बिल्कुल नीचे ले जाते हैं, हल्का हल्का 2-3 बिल्कुल आराम से। अब ये देखो, ये जो हमने डाला कोई भी टॉनिक, वो कहाँ रुक गया? ऊपर ही रुक गया, ऊपर ही रुक गया। अब हमें क्या लगता है कि हम तो केमिकल जो है छिड़काव कर रहे हैं, यूरिया छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन अब पैदावार नहीं हो रहा है। उसके पीछे रीजन है कि जो जाना चाहिए जड़ में, वो जड़ में जा ही नहीं रहा है, वो ऊपर ही रह जा रहा है। अब ऊपर रह जाने की वजह से हम ज्यादा केमिकल डालते जा रहे हैं। जिस तरीके से शुगर की बीमारी को 25 mg का दवाई, वो बॉडी आदी हो गया, उसको अब 25 mg से काम नहीं चल रहा, उसको क्या चाहिए? 50, फिर 50 के बाद 100 के बाद देखो, अब ये बूंद बूंद करके नीचे आएगा धीरे धीरे करके, है ना। फिर इंजेक्शन, बॉडी आदी हो गया। तो हमारा जमीन भी केमिकल का आदी हो गया। पहले 1 किलो, फिर 2 किलो, फिर कट्टे का कट्टा, कुछ दिनों के बाद वो कट्टा भी काम करना बंद कर देगा। तो हमारी कंपनी जो ग्रोथ बूस्टर बनाती है, इस ग्रोथ बूस्टर के अंदर कुछ चीजें ऐसी मिली हुई है जो इंसानों के भी इस्तेमाल में आती है। एलोवेरा, इसके अंदर एलोवेरा है मिक्स, इसके अंदर गौमूत्र मिक्स है। इस तरीके से बहुत सारी जो है आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी इसके अंदर मिक्स है। एलोवेरा का 2 मेन काम है, लिग्निन और सैपोनिन। लिग्निन का काम क्या होता है कि जड़ों में जाके ड्रिलिंग करना, पेनिट्रेट करना, ड्रिलिंग करना, और सैपोनिन का काम क्या होता है? साफ सफाई काम करना। तो ये जो भी केमिकल है उसको साफ सफाई करने का काम एलोवेरा खेतों में भी करता है। सेम एलोवेरा जब बॉडी में, जब हम एलोवेरा पीते हैं, ये तो खेतों के लिए हो गया, सेम इसी तरीके से जब हम एलोवेरा पीते हैं तो ये हमारे बॉडी की साफ सफाई करने का काम एलोवेरा करता है। अब मार्केट में भी एलोवेरा आता है और हमारा भी एलोवेरा आता है। मार्केट में आपको 200 रुपये लीटर भी एलोवेरा मिल जाएगा, 200 रुपये भी लीटर एलोवेरा मिल जाएगा। मार्केट में 300 रुपये भी मिल जाएगा एलोवेरा, लेकिन डिपेंड करता है कि उसमें कितने % एलोवेरा है। मार्केट में जो एलोवेरा है वो हार्डली से हार्डली, उसमें किसी में 10% एलोवेरा होता है, किसी में 15% होता है, किसी में 20% होता है, ज़्यादा एलोवेरा नहीं होता है। हमारे एलोवेरा में 94% एलोवेरा है, 94% जो है एलोवेरा है। ये धीरे धीरे आप देखोगे नीचे जो है आना वो शुरू हो जाएगा। जब जड़ों में जाएगा तो ऑटोमेटिक जड़ों को, और ये 100% हमारा ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल मिक्स नहीं है किसी भी टाइप का, और ये पैदावार को 10% से लेके 20 से 25% तक बढ़ाता है। जो भी किसान जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उनको उनकी खेती में 10 से लेके 25% तक पैदावार को बढ़ाने का काम किया है। और साथ में फलों के सेब अच्छा आता है, फलों में शाइनिंग अच्छी आती है, तो किसानों को रेट भी अच्छा मार्केट से
मिलता है। जब चमकता हुआ फल होता है ना तो उसका रेट अलग होता है, और जो डल सा सेब होता है या फल होता है, सब्जी होता है, उसका रेट कम होता है। तो इसकी वजह से क्या है, फलों का, सब्जियों का शाइनिंग बहुत अच्छा होता है और उसका रेट भी किसानों को अच्छा मिलता है। यानी कि हम हेल्दी खेतों को बना रहे हैं। जब जड़ मजबूत होंगे ना तो फल अच्छा होगा। तो अगर फसल अच्छी होंगी तो हमारा बॉडी जो है बीमारियों से मुक्त होगा। तो सेम इसी तरीके से एलोवेरा, एक गिलास और चाहिए होगा, ये तो रख दो, आप इसको रख दो। इसी वजह से हमारा एलोवेरा फाइब्रस